पीड़ित ने मारपीट की एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक झांसी को सौंपा प्रार्थना पत्र। पीड़ित ने कहा कि मारपीट करने वाले दबंग पैसों के बल पर पुलिस को जेब में रखने की बात करते हैं। मारपीट करने के बाद भी एक सप्ताह बाद नहीं हुई अब तक कोई बड़ी कार्रवाई। पीड़ित ने कहा कि चिरगांव पुलिस हम पीड़ितों पर दबाव डाल रही है, डरा धमका कर प्रार्थना पत्र की हकीकत भी बदलवा दी। जी हां, आपने जो सुना ये पूरा मामला जनपद झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम प्रचार का है, जहां प्रचार निवासी मंजू देवी पत्नी पवन कुशवाहा थाना चिरगांव जनपद झांसी की मूल निवासी हैं। उन्होंने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि हमारे गांव के ही कुछ दबंग व्यक्ति मनमोहन यादव पिता अयोध्या, भज्जू यादव पिता लल्लू यादव, भरत यादव पिता लल्ला यादव, गोलू पिता लला यादव ने मेरे घर में घुसकर मेरे देवर को जोर जोर से मारा और जब मैं बीच बचाव करने पहुंची तो उन्होंने मुझे भी बुरी बुरी और गंदी गंदी गालियां दी और मेरे साथ बदतमीजी कर मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरे देवर को घर में घुसकर काफी जोर से मारा जिससे वे डरा हुआ है। मोहल्ले वासियों के एकत्रित होने पर वे देवर को बेहोशी अवस्था में छोड़कर भाग गए और भागते समय बोले कि आप सब लोग को जान से मार देंगे, जब भी मौका मिलेगा छोड़ेंगे नहीं और जो भी आप कर सकते हो कर लो। मेरी भैंसें दोबारा आपके खेत में घुसेंगी और नुकसान भी करेंगी। पुलिस से तो मेरी जेब में रहती है, पुलिस तो रुपए दे देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और वही हुआ कि 9 अगस्त को पुनः उन्होंने भैंसें मेरे धान के खेत में घुसा थी, जहां मौजूदा मेरी सास ने उन्हें रोका तो उन्होंने सास के साथ बुरी तरीके से मारपीट की और जान से मारने की नीयत से सास का हाथ तोड़ दिया और वहां से लोगों को देख भाग गए। जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम सास को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार कराया गया तो डॉक्टर ने उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर बताया। हम गरीब लोग हैं और वे दबंग हैं, उन्हें किसी का डर नहीं। चिरगांव पुलिस दबंग के साथ मिलकर हम गरीबों को डरा धमका रही है। पीड़ित ने भी कहा कि हमारे क्षेत्र में हल्का इंचार्ज पैसे ले चुके हैं, जिससे वे दबंग की भाषा बोल रहे हैं और मेरे द्वारा दी गई शिकायत पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि पीड़ित की सास का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित ने बताया कि हम लोग दबंग व चिरगांव पुलिस से परेशान होकर एसपी साहब की शरण लेने पहुंचे और विश्वास है कि एसपी साहब जरूर कार्रवाई करेंगे। हालांकि पीड़ित व पीड़ित के परिवार लोगों ने क्या कहा, कुछ पूरा सुने। अब देखना यह है कि क्या योगी जी के शासन में ऐसे दबंगों के हौसले बुलंद रहेंगे या फिर इन पर पुलिस की कोई बड़ी कार्रवाई होगी। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के भाषणों को जरूर सुना होगा, जिन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश से गुंडा माफियाओं को धूल चटा दी है। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश से भगा तो दिया, तो क्या ऐसे दबंगों के हौसले को भी योगी जी तोड़ पाएंगे? यहाँ की पुलिस व्यवस्था क्या ऐसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर पाएगी और पीड़ितों को क्या न्याय दिला पाएगी, या फिर पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए रुपए से जेब भरती रहेगी? हालांकि इस खबर पर हमारी टीम पुष्टि नहीं करती। फिलहाल सुने पीड़ितों ने उसी के साथ और क्या कुछ कहा है। क्या नाम है भैया आपका? रमन कुशवाहा। कहाँ से आए हो? पचार गांव से। कहाँ आए थे आज, क्या शिकायत थी? झांसी आए एसपी कार्यालय। क्या मामला है? लड़ाई झगड़ा हो गया था। कब हुआ आपका ये हमारा 11 तारीख को रिपोर्ट दी थी, 9 तारीख में हुआ था। क्या मामला था? लड़ाई हो गई थी 8 और 9 तारीख में। इसके बाद रिपोर्ट दी तो चिरगांव थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए एसपी कार्यालय आए झांसी। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने वो रिपोर्ट ले ली, बोले आपकी कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना क्या थी, पूरी घटना बताएं। पूरी घटना हार में भैंसे और गैया लेकर जा रहे गोलू यादव, भरत यादव, मनमोहन यादव, भज्जू यादव। इनको मना किया तो मान नहीं रहे और जब घर पे आके फिर दोबारा मना किया तो मारपीट करने लगे। फिर अगले दिन दोबारा जब गई मम्मी तो फिर मम्मी ने मना किया तो मम्मी के साथ मारपीट की, इनके हाथ को पटक दिया, इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। फिर थाने रिपोर्ट लिखाने गए तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, इसलिए फिर एसपी कार्यालय आए। क्या चाहते हैं आप? यहाँ चाहते हैं आपको? बत्ती कहाँ से हो? पचास से। क्या मामला हो गया? हमारे खेत पे भैंस घूर गए, हम आते हुए रखा रहे थे,
हमारी धान मान को चल गई। हमने रोका, गोलू यादव हते, भरत यादव हते, मनमोहन यादव, भज्जू यादव। हमने रोका, भगाई, हमसे गाली गोले देने लगे, हमसे झगड़ लगे। फिर हमने धक्का था दिया, लठिया भी दी, हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। हम घर पर आए, हमने अपनी लड़कन से कही, फिर दिन में हमने दिखाओ परखाओ, हमारा हाथ फ्रैक्चर करो 10 तारीख को आए, फिर 11 को रिपोर्ट दी, फिर सुना जाई न। आज कहाँ हैं आप? आज ना यहाँ से आए, यहाँ से आए अपने लड़का को लो आ। किसके पास आई हैं आप? एसपी काल करेगा। क्या कहा सर ने? अब मैंने लिख ली बस, और कुछ अब दूल्हे हम कार्य कर रहा भाई। क्या नाम है अभी आपका? अंजू देवी क्या मामला हो गया इस? जी। खेतों में गंजा भैंसें उड़ा रहे हैं, ये तो हमारी मम्मी ने मना करा तो उनके साथ मारपीट की इन लोगों ने। बस उनके हाथ कब में मारपीट फ्रैक्चर हो गया। की थी? कब मारपीट की? 8 तारीख को। अच्छा, फिर इसकी सूचना नहीं दी थी क्या आपने? इसकी सूचना करी ना चिरगांव में की, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। तो आज हम झांसी आए एसपी कार्यालय, उनने लिख दिया और उन्होंने कहा कि मतलब करवाएंगे कार्रवाई। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों को न्याय मिले। मतलब इन लोग दोबारा मतलब हम लोगों के साथ ऐसा गलत ना करें। अच्छा, क्या अभी कुछ और कहा उन्होंने? वो तो कहते ही रहते हैं, जब हम लोग ने करते हैं तो मारने की धमकी देते हैं, काट देंगे, तुम लोगों को मारेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसी ऐसी धमकियाँ देते हैं। कहा कहाँ कोई चोट वोट वगैरह आई? क्या आई? हम लोगों को चोट नहीं आई, हमारी सासू माँ का हाथ तोड़ दिया और हम लोगों को मारा वैसे लातों घूंसों से बस। अच्छा, हमारे हाथ देवर को हाथ मारा टूट गया? और अच्छा, कौन सा हाथ टूटा दादी? दान नाम है आपका? पवन कुशवाहा, कहाँ से हो? अचार से हैं। क्या मामला हो गया है? ये लोग दमंग लोग हैं, ये लोग परेशान कर मारपीट करते हैं, खेत में भैंसा घुसाते हैं और मना करो तो मारने की धमकी देते हैं। हम लोग खेत पर नहीं जा पा रहे हैं, खेत पर निकलते हैं तो कहते हैं मार के फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे। और पुलिस को कार्रवाई करते हैं तो पुलिस कुछ कर नहीं रही है, कहती है पुलिस हमारी जेब में रखी है। और पुलिस वाले को पैसे दे देते हैं तो पुलिस कुछ करती नहीं है उनका। आप पुलिस के पास गए कभी आप? हाँ, पुलिस के पास गए तो पुलिस के पास कार्रवाई की तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है और कहती है कि आपको ही को अंदर डाल देंगे हम। आपको ही डाल हाँ। देंगे? क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि दमंग लोगों के साथ दमंग लोगों को पकड़ा जाए, इनको जल्दी से कार्रवाई की जाए। लोगों के साथ हम लोगों को न्याय मिले, हम लोगों के साथ।